एक लड़का था जिसने 3S स्तर की महामारी के देवता प्लेग गॉड की शक्ति जागृत की थी, लेकिन इसके बावजूद उसके सहपाठी उसे मजाक का पात्र समझते थे। वजह यह थी कि वह एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां हर व्यक्ति को एक टुकड़ा जमीन मिलता है जिस पर वे अपने संसाधनों और शक्ति के जरिए सेना खड़ी करते हैं, सेवकों फॉलोअर्स को जन्म देते हैं और दूसरों से युद्ध करके अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। लेकिन इस लड़के की किस्मत में जो जमीन आई वह पूरी तरह दूषित और बंजर थी। उसमें न तो कोई फसल उग सकती थी, न ही जीवित प्राणी ज्यादा देर टिक सकते थे। इस वजह से लोग उसे नकली भगवान कहने लगे। लेकिन उसे अचानक तो बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ क्षमताएं प्राप्त हुईं। पहली थी SSS स्तर की बलि जाल सैक्रिफाइस ट्रैप, जिससे वह मरे हुए प्राणियों की बलि देकर अज्ञात राक्षसी शक्ति से बेशकीमती इनाम हासिल कर सकता था। दूसरी शक्ति थी एक देवता का मंदिर, जिसके अनुसार अगर कोई जीव उसकी फैलाई महामारी से मर जाए तो वह अपने आप ही उसका वफादार सेवक बन जाता था। इससे उसे एक खतरनाक और अनोखा विचार आया। वह बीमारी फैलाकर जीवों को संक्रमित करेगा और जब वे मरेंगे तो जॉम्बी बनकर उसकी सेना का हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह वह सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित संख्या में सैनिक बना सकता था। उसने अपनी जमीन पर सबसे पहला भवन बनाया, शरणार्थी शिविर, जहां 5 लोग रहते थे। लेकिन जमीन इतनी दूषित थी कि वे जल्दी ही मर गए। फिर उसने अपनी महामारी शक्ति को सक्रिय किया और मरे हुए लोग जिंदा होकर जॉम्बी शरणार्थी बन गए, ऐसे प्राणी जिनके नाखून और दांतों में घातक वायरस भरा था। उसने इन जॉम्बियों को एक ट्रांसपोर्टल के जरिए नई खिलाड़ी की दुनिया न्यूबीलैंड में भेज दिया, जहां वे जंगल में घूमते हुए एक गोबलिन टुकड़ी से टकरा गए। लड़ाई में जॉम्बी शरणार्थी मारे गए, लेकिन उन्होंने कुछ गोबलिन्स को संक्रमित कर दिया। रात होते ही संक्रमित गोबलिन्स ने अपने साथियों को काटना शुरू कर दिया और संक्रमण तेजी से पूरे गोबलिन चाउजी घोंसले में फैल गया। आधे घंटे के अंदर वहां की सारी गोबलिन आबादी जॉम्बी बन गई। इस तरह उसे पहली बार एक बड़ी संख्या में जॉम्बी गोबलिन्स की सेना मिली, 64 सामान्य और 5 योद्धा। उसने इनमें से कुछ को वापस अपनी जमीन पर भेजा, जबकि बाकी को जंगल में भेज दिया ताकि वे संक्रमण फैलाते रहें। जल्द ही यह संख्या बढ़कर 300 जॉम्बी गोबलिन्स हो गई। हालांकि लंबी लड़ाई से कई जॉम्बी टूट चुके थे, कुछ के हाथ पैर नहीं थे, वे केवल रेंग सकते थे। उसने इन कमजोर जॉम्बी गोबलिन्स को इकट्ठा किया और SSS बलि जाल शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, सफेद अग्नि में वे सभी जॉम्बी भस्म हो गए और उसे एक नया 20 स्तर का लीडर स्किल मिला, खून की खुशी, ब्लड फ्रेंजी, जो उसकी जॉम्बी सेना को लड़ाई में और ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। यह उसके साम्राज्य की एक नई शुरुआत थी। महामारी की शक्ति से अब वह केवल जमीन का मालिक नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई अजेय सेना का देवता बन चुका था।